हेलो एवरीवन, ये वीडियो होने वाली है हमारी कंटिन्यूशन फॉरेक्स टू बेसिक एडवांस कोर्स की। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये है सेकंड पार्ट। तो हमारा एजेंडा क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर टोटल हमारे 3 एजेंडा रहेंगे। पहला, व्हाट इज कैंडलस्टिक। सेकंड, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। एंड थर्ड, व्हाट इज इंडिकेटर्स। ओके, हम ये 3 चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। थोड़ा सा डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि ये टोटल तीनों चीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। अच्छा, ये जो है मार्केट में आपका जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप मार्केट के अंदर सबसे पहले अपने ये 3 चीजों के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे जाके मार्केट में फिर आपको थोड़ी आसानी होती है चीजों को समझने के लिए। ओके, तो आई होप आप जो वीडियो है उसको कंप्लीटली पूरा देखेंगे। ओके, और अगर आपने इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, देन आप सेकंड वीडियो ये देखिए, क्योंकि ये फॉरेक्स वीडियो की कंटिन्यूशन है। चाहे तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करेंसी मास्टर्स एंड हियर वी लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कैंडल स्टिक। ओके, तो अगर आप मान लीजिए कि देखिए, बेसिक तो सभी को पता है, लेकिन सारे ट्रेडर्स जो हैं उन्हें अभी तक तो ये पता होगा कि उन्हें अगर ट्रेडिंग करना है तो वो चार्ट देखने के लिए एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ओके, जो कि है ये ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट हर कोई यूज करता है। जब भी वो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनके सामने, चलिए अभी मैं ये इंडिकेटर्स वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से आरएसआई भी हटा देता हूँ, तो सिंपल उनको ये दिखता है। तो व्हाट आर दीज, ये जो है ये क्या है, ठीक है। अगर मैं इनको दिखाऊं, व्हाट आर दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इन्हें बोला जाता है कैंडल स्टिक। अब देखिए, कैंडल स्टिक की जो हिस्ट्री है वैसे तो वो बहुत पुरानी है। ये जो कैंडल स्टिक्स हैं इनको एक जापानीज ट्रेडर, राइस ट्रेडर था वो, जापानीज राइस ट्रेडर, उसने इन कैंडल स्टिक्स को बनाना स्टार्ट किया था अपने ट्रेडिंग के पर्पस के लिए। बाद में ये थोड़ा फेमस हुई, इनमें इसमें काफी सारे चेंजेस वगैरह आए, और अब जाके जो है मॉडर्न डेज में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है वो कैंडलस्टिक को, अभी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी जो कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ तो कैंडलस्टिक का मतलब ये जो है ना, ये कैंडलस्टिक होता है, ये जो है ना ये कंप्लीट कैंडलस्टिक होता है। ओके, तो इसको हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो ये कैंडलस्टिक एक्चुअली फॉर्म कैसे होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है। ओके, उसके लिए मैं बहुत बेसिक सा आपको समझाता हूँ कि कैंडलस्टिक सबसे पहले फॉर्म कैसे होती है। उसके लिए चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ओके, चलिए, तो लेट्स सपोज कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं यहाँ कुछ बोलूंगा ना, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी एसेट होता है, चाहे वो फॉरेक्स के अंदर पेयर्स ले लीजिए, स्टॉक्स के अंदर शेयर्स ले लीजिए। ओके, तो लेट्स सपोज कि उसकी ना, अगर जो पिछली कैंडल है, ठीक है, या पिछली कैंडल छोड़ दीजिए, या फिर एक कैंडल है, एक प्राइस होता है। देखिए, कैंडल स्टिक जो बनते हैं ना वो प्राइस से बनते हैं। ओके, अगर कोई एक प्राइस है, मान लीजिए मैं आपको सपोज मैं आपको बताता हूँ कि एक समोसा है। ओके, वो समोसा मार्केट के अंदर आया 100 रुपए में, मार्केट के अंदर 100 रुपए में समोसा आया। ओके, 100 रुपए का समोसा होता नहीं है, बट ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का वो समोसा आया मार्केट के अंदर। ओके, तो 100 रुपए से उसकी जो प्राइस है वो ओपनिंग हुई है। ओके, वो प्राइस की ओपनिंग 100 रुपए से हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्राइस है, क्योंकि डिमांड, मान लीजिए डिमांड नहीं आई, ठीक है, तो जो समोसा है उसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ कि जब डिमांड आई थोड़ी समोसे की, ओके, लोगों को समोसा खाना है, डिमांड आई, तो इसकी प्राइस बढ़ी। ओके, प्राइस बढ़ी, और प्राइस बढ़ते 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 जो है प्राइस वो चली गई 100 से लेके 120 तक। ठीक है, ये 120 है, मान लीजिए आप इसको ले लीजिए 120, ये हो गया हमारा 120, ये प्राइस पॉइंट है 120, ये प्राइस पॉइंट 120 है, और ये जो प्राइस पॉइंट है ये हमारा ओपनिंग का प्राइस पॉइंट है, जो कि था 100 रुपए। एक चीज और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये है हमारी ओपनिंग प्राइस। 100 रुपए जो है वो हमारी ओपनिंग प्राइस है, 100 रुपए हमारी ओपनिंग प्राइस है। आई होप आपको समझने में आसानी रहे। मैं थोड़ा सा और इसको, ठीक है, ऐसा करके समझा देता हूँ। अच्छा, वीडियो ना थोड़ी बोरिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, वीडियो जो है वो थोड़ी सी बोरिंग होगी, बट आप ना थोड़ी वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना, तो अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, मार्केट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे पहले जरूरी चीज है। ओके, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्लोज क्यों लिखा है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ना एक बेसिक कैंडल स्टिक थोड़ी सी और मैं बना देता हूँ यहाँ, ये ऊपर एक
और एक ये नीचे। अब देखिए कैंडलस्टिक क्या होता है, सिंपल, जो प्राइस की ओपनिंग है वो 100 रुपये पे हुई है, ठीक है, ये प्राइस की ओपनिंग थी। ओके, ये प्राइस की ओपनिंग थी। अब प्राइस की ओपनिंग होने के बाद जब डिमांड नहीं रही, ठीक है, तो वो प्राइस नीचे आया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आया। प्राइस नीचे आने के बाद उसने एक लो लगाया, लो लगाया मतलब कि यहां तक उसने एक लो लगाया, यानी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, यानी एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यानी कि एक कैंडल स्टिक मान लीजिए 2:15 से चालू हुई तो 2:30 तक, यानी 2:15 पे ओपन और 2:30 तो के बीच में सबसे जो लो प्राइस गया, ठीक है, वो हमारा लो होता है, वो हमारा लो होता है। और इस केस में मान लीजिए कि 90 रुपए जो है वो लो गया प्राइस, 90 रुपए प्राइस जो है वो लो लगाया, 90 रुपए लो लगाया यहाँ पे। और फिर उसके बाद प्राइस ने उसी टाइम फ्रेम के अंदर एक हाई लगाया, एक प्राइस है वो अपना जो क्लोजिंग था उसका उससे भी वो ऊपर गया हुआ था। तो लेट सपोज कि उसने अब यहाँ पे 120 में प्राइस क्लोज हुआ ना, तो अभी मान लेते हैं कि इसने टोटल लगा लिया यहाँ पे 150 का, यहाँ पे उसने 150 का हाई लगाया, 150 का उसने हाई लगाया, है ना। तो ये होता है एक कैंडलस्टिक, ये होती है कंप्लीट कैंडलस्टिक जो होती है ना, उसके टोटल होते हैं 4 एलिमेंट। ओके, 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे अभी मैं टाइम फ्रेम आपको बता दूंगा कि टाइम फ्रेम में क्या होता है। तो सिंपल सा कहना मेरा ये है कि जो प्राइस है वो इस प्राइस पॉइंट, ये जो प्राइस है वो यहाँ पे ओपन हुआ, उसकी 100 पे ओपनिंग हुई, उसने लो लगाया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो लो पहले लगाए, वो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाए उसके बाद वो नीचे आए वापस, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये पूरी कैंडलस्टिक है ना, ये एक टाइम फ्रेम का पूरा एक कैंडलस्टिक है। जब एक टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है उसका कैंडलस्टिक पूरा बन जाता है, ये वो कैंडलस्टिक है। ओके, उसके बाद वो ये उसने क्लोज किया, ठीक है, बीच में वो क्या होता है कि वो लो भी लगाता है, उसके बाद वो हाई भी लगाता है और उसके बाद वो क्लोज भी होता है। ये कंप्लीट एलिमेंट होते हैं, टोटल मिला के 4 एलिमेंट होते हैं एक कैंडलस्टिक पे। एक कैंडलस्टिक के टोटल 4 एलिमेंट होते हैं, पहला होता है ओपनिंग, दूसरा होता है लो, तीसरा क्लोज और चौथा हाई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पे प्राइस ओपन हुआ है वहीं पे लो लगा के, ओके, वहीं से ऊपर जाके हाई लगाए और वही हाई जो है वो उसका क्लोज हो, ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। ओके, तो मार्केट के अपने अपने जो कैंडलस्टिक होती है वो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली क्रिएट होती है। तो आई होप कैंडलस्टिक आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको ना थोड़ा लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। लेट सपोज कि अपना आप थोड़ा सा मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा और जहाँ पे मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी कोई एक अच्छी कैंडल ले लेते हैं, चलिए ये वाली कैंडल ले लेते हैं, ठीक है। आप एक नोटिस कीजिएगा, आप ये देखिए, आप ना यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये वाला जो है ना, ये ओ लिखा है ना, इसका मतलब ओपन होता है, एच लिखा है इसका मतलब हाई होता है, एल लिखा है इसका मतलब लो होता है, सी लिखा है इसका मतलब क्लोज होता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। ये जो कैंडल स्टिक था, मैंने अभी टाइम फ्रेम देखी कितना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, यानी कि ये जो है 2:15 से लेके 2:30 तक का था। ये 2:30 पे स्टार्ट हुआ है ये कैंडल, ये 2:15 से लेके 2:30 सॉरी 12:15 से लेके 12:30 तक का ये पूरा एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल के अगला वाला कैंडल देखिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इसने क्लोजिंग कितने में करी। आपको क्लोजिंग दिख रही होगी ऊपर, सी देखिए, ये इस कैंडल की सी देखिए 1.34763, ठीक है, ये इसने क्लोज किया। और फिर इसकी ओपनिंग कितने पे हुई, इसकी ओपनिंग हुई 34763, आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया इस कैंडल ने थोड़ा सा ये कैंडल ऊपर गया, ओके, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और इसने लगाया यहाँ पे हाई, ये हुआ हाई, ये हुआ इसका हाई यहाँ पे, ठीक है। आपको हाई दिख रहा होगा, ये आप यहाँ पे देखिए हाई दिख रहा होगा आपको 1.34453, ये हाई लगाया है 733, ठीक है, ये हाई लगाया है इसने। उसके बाद वो कैंडल नीचे आई, कैंडल नीचे आई इसका मतलब प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने का तो इसने लो लगाया, ठीक है, इसने लो यहाँ तक लगाया, कहाँ तक लगाया 1.34673, ठीक है, यहाँ तक इसने लो लगाया। उसके बाद यहाँ से नीचे आया प्राइस, थोड़ा ऊपर आया और यहाँ पे क्लोज किया,
और अगला जो कैंडल स्टार्ट हुआ, यहाँ जो क्लोज हुआ था वही इसका ओपनिंग हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैंडल स्टिक क्या होता है। अब मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम बेसिकली कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि देखिए अभी अभी कितना बज रहा है, 3:02। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। अभी 3:02 हो रहा है ना, अभी 3:03 पे। ठीक है, ये देखिए, ये 15:01 का मतलब 3:01। और अभी 3:01 के बाद ये 3:02 से लेके 3:03 तक जो भी मूवमेंट होगी, ठीक है, वो इस एक कैंडल स्टिक के अंदर आएगी, क्योंकि मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। ये देखिए, ये कंप्लीट 1 मिनट की मूवमेंट, इस की जो 1 मिनट के अंदर जो प्राइस की मूवमेंट थी वो कैंडल स्टिक के जरिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये 3:03 से लेके 3:04 तक के बीच में जो भी प्राइस की मूवमेंट होने वाली है वो यहाँ पे हमें दिखाएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम बेसिकली, और हाँ, फॉरेक्स के अंदर आप जितना थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, आपको जो प्राइस एक्शन का मूव है वो उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। चलिए, अगला एजेंडा जो है हमारा वो है व्हाट इज प्राइस। तो अगला एजेंडा जो है हमारा वो है व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फॉरेक्स मार्केट होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, वो जो है कभी भी ना, अगर मान लीजिए, वो कभी भी ऐसे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ना तो मार्केट ऐसे बढ़ता है, ना मार्केट ऐसे गिरता है सर। मार्केट जो हमेशा मूव करता है सर, वो करता है कि पहले मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ओके, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। मार्केट एक साइडवेज बना, मतलब मार्केट एक मोमेंटम करते हुए जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल फास्ट मूवमेंट, मतलब कि एक एक बिल्कुल सीधी जल्दी मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब मैं आपको समझाता हूँ टोटल मार्केट के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सबसे पहला जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है बुलिश। बुलिश स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट में तेजी है, मार्केट जो है वो अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट में जो प्राइस है वो 100 से 120, 110, 130, 140, 150, 160, ऐसे मार्केट की मूवमेंट होती है। ओके, तो मार्केट जब भी मार्केट को अपवर्ड मूवमेंट करनी होती है, तो वो एक प्राइस पॉइंट से स्टार्ट करता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए ये 1.34 से स्टार्ट किया इसने मूवमेंट। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की ओर डिप लेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट अपना जो प्रीवियस लो है, ये जो प्रीवियस लो है मार्केट का, इसको नहीं तोड़ेगा। ठीक है, उसके थोड़े से ऊपर आके फिर वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आएगा। हो सकता है कि जो पुराना वाला हाई है उसके पास से मार्केट फिर ऊपर भगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट डिप लगाता है, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है ना सर, तो वो डिप लगाता है थोड़े। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं बुलिश मूवमेंट। तो क्या बोलते हैं? बुलिश। इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सिंपल सा है इसका फंडा। ओके, अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए किस तरह की मूव हो रही है, मार्केट ने एक प्राइस पॉइंट है 100, वहां से स्टार्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया थोड़ा, लेकिन फिर मार्केट नीचे चला गया। ओके, अपना जो पुराना ये जो लो था उसको भी तोड़ दिया इसने, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो मार्केट अगर इस तरह की मूव करता है, तो इस तरह के मार्केट के मूव को हम बोलते हैं बियरिश मूवमेंट। बियरिश, बियरिश का मतलब मार्केट जो है वो इस समय एक ऐसे मूवमेंट के अंदर है जहां पे मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, 100 से जो अगर यहाँ पे प्राइस 100 थी, तो 100 से वो 90 हुई, 90 से वो 80 हुई, 80 से वो 70 हुई, 70 से वो 60 हुई।
ये मार्केट की मूवमेंट होती है। इस मार्केट की मूवमेंट को हम बोलते हैं बियरिश मूवमेंट, यानी कि एक स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बोले तो ये बियरिश मूवमेंट चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, बियरिश स्ट्रक्चर है। ओके, एक हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम साइडवेज या कंसोलिडेटेड पीरियड। उसके अंदर क्या होता है कि जो मार्केट होता है ना, वो एक 100 के प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 110 गया, ठीक है, वापस वो 100 पे आ गया, फिर वापस वो मान लीजिए 101 या 102 गया, वापस वो नीचे आ गया, फिर वो मार्केट वापस आया, वो 100 पे आया, वापस नीचे आ गया 100 पे, वापस गया, फिर वापस नीचे आ गया। अगर मार्केट में इस तरह की मूवमेंट चल रही है तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। मतलब मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट ने ना तो हमें इस तरह का कोई बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है मार्केट हमें, या ना तो मार्केट हमें कुछ इस तरह का बेरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। मार्केट बस खड़ा हुआ है सीधे एक ही प्राइस, मतलब एक प्राइस पॉइंट से दूसरा प्राइस पॉइंट तक जा रहा है, फिर वापस उसी सेम प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है सेम प्राइस पॉइंट पे, फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इस तरह के मार्केट को हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ओके, और हमें सबसे ज्यादा दूर अगर रहना है तो इसी तरह के मार्केट से दूर रहना हो, क्योंकि जो साइडवेज मार्केट होता है ना, उसके अंदर कई बार टॉप और बॉटम पकड़ पाना मुश्किल होते हैं। टॉप और बॉटम जो है उसको पकड़ नहीं पाता है इंसान। देखिए, टॉप और बॉटम तो वैसे भी मार्केट के अंदर कोई नहीं पकड़ सकता है, बट साइडवेज मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि कोई मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, एक मैं आपको गोल्डन टिप देता हूँ। लेट सपोज कि आप अगर बुलिश मार्केट के अंदर खरीदते हैं, ठीक है, ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, आपने मान लीजिए कि यहाँ पे खरीदा, ठीक है, यहाँ पे खरीदा, तो यहाँ आपका देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओके, आपने यहाँ पे खरीदा तो आपका प्रॉफिट होगा। आपने आपने मान लीजिए यहाँ पे खरीदा, ठीक है, तो भी आपका प्रॉफिट होगा। आपने यहाँ पे भी खरीदा होगा तो भी आपका मान लीजिए एक बार लॉस होगा, लेकिन अगली बार फिर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट का मूवमेंट एक्चुअली क्या चल रहा है, और आप उसी ट्रेंड के साथ, ठीक है, उसी ट्रेंड के साथ अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ मैं खरीद रहा हूँ, आपका विन परसेंटेज भी अच्छा हो जाता है और आपके जो ट्रेड हैं वो अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। वहीं अगर आप मार्केट बियरिश है, ठीक है, तो आप बेच रहे हैं, आप सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग करते हो आपका पैसा बनता है। हो सकता है बीच में एक दो बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, लेकिन इन द एंड अगर मैं गिरते हुए मार्केट के अंदर सेल कर रहा हूं तो सर मेरा प्रॉफिट होता ही होता है। ओके, अगर आप ट्रेंड के साथ ऐसे काम करेंगे। लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर क्या है कि मुझे कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट कहाँ पे जाना चाह रहा है, तो फिर इस तरह के मार्केट से आप दूर रहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। वैसे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज होती है, बट मैं अभी आपको फिलहाल जो है यही होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप ना देखिए, आप ना पहले इसको ऐसे करने की कोशिश करिए कि देखिए ये साइडवेज मार्केट है, ऐसा मार्केट को मार्क करना सीखिए अभी आप। ठीक है, ये आपने ऐसा मार्क कर दिया, ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ से ये एक टूल उठाया, ठीक है, ये टूल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये पाथ वाला टूल। ओके, आपने ऐसा लगाया, अच्छा ये मार्केट तो भाई क्या कर रहा है, मार्केट तो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये तो मार्केट तो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आएगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, इसका मतलब मैं बेचूंगा, ये मेरा बियरिश मार्केट हो गया। तो आप ऐसे ना इसको मार्क करिए, ठीक है, आप मार्क करिए, आप समझिए, आप चार्ट को देखिए, ठीक है। और चार्ट को देखने के बाद आप सबसे पहले ये समझना सीखिए कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। ओके, आपको मैं सबसे पहले अभी फिलहाल यही एक होमवर्क आपको मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर दे रहा हूं। बाकी फिर मार्केट स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा डीपली हम समझेंगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो जो है वो बेसिक टू एडवांस है, तो अभी मैं आपको बेसिक बेसिक थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें और सीखेंगे मार्केट के अंदर, सॉरी अपने वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, श्योर। तो अब इसके बाद हमारा जो तीसरा और आखिरी एजेंडा था, ओके, व्हाट आर इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स का अगर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊं सर, तो इंडिकेटर्स जो होते हैं सर वो प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होती है ना सर, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिकेटर्स का जो मतलब होता है वो सिंपल यही होता है।
दुनिया भर के अंदर काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। यानी और यहाँ तक कि मैंने एक बुक जो पढ़ी थी, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि इंडिया के अंदर कितने सारे कॉल सेंटर्स हैं। बट उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर लिखा था कि देयर आर मोर इंडिकेटर्स देन देयर आर कॉल सेंटर इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में जितने कॉल सेंटर्स नहीं है सर, उससे ज्यादा तो इंडिकेटर पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं सजेशन एक ही दूंगा कि आप इंडिकेटर्स के आगे पीछे मत भागिए। बहुत से बहुत आपको यूज करना है सर, तो सिर्फ 2 इंडिकेटर आप यूज करिए, ओके। एंड बिलीव मी, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो बहुत से बहुत जो आपको 2 इंडिकेटर यूज करने हैं, वो पहला है मूविंग एवरेज एंड आखिरी जो इंडिकेटर है वो है RSI। इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि मैं इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में कुछ अच्छी डीपली बातें करना चाहता हूं आपसे, ओके। वैसे मैं एक सिंपल सा आपको बताऊं तो इंडिकेटर कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिंपल चलिए मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, ये RSI यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये RSI हटा दिया, यह इंडिकेटर वाला टैब है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें, आपने लिखा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने ऐसे क्लिक किया, ये इंडिकेटर लग गया नीचे, ये इंडिकेटर लग गया। अब इससे समझ में क्या आ रहा है आपको, ठीक है। हर इंडिकेटर का अपना अलग अलग काम है। जो इंडिकेटर्स है ना सर, वो इंडिकेटर्स बनाए गए हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा उनके खुद के पर्सनल यूज के लिए, ओके, उनकी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। ये आपको हेल्प करते हैं आपके ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। इंडिकेटर्स का काम यही होता है। तो समझ में आया हो आपको कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब करना ये है आपको कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है मार्केट स्ट्रक्चर को बनाने की अपने चार्ट के ऊपर। आपको आपके आंखों को इतना ट्रेंड करना है कि आपको चार्ट देखते से समझ में आ जाए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ओके। तो आई होप आप, मैं जो ये होमवर्क आपको दिया है मैंने, आप वो होमवर्क को आप इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे प्लीज, ठीक है। मैं प्लीज ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जो चीज़ मैंने बताई है मार्केट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, उसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अपनी इतनी प्रैक्टिस करिए, उसकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको कभी भी जरूरत ना पड़े किसी भी टूल को यूज करने के लिए। आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जानी चाहिए कि आप सिर्फ चार्ट देखें और आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्लीज जरूर ऑन करिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रोज लाइव आता हूं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, जो कि रहेगा अपना 5:15 से लेके 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक मैं लाइव आऊंगा, ओके। तो आप चाहें तो उस सेशन के अंदर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उस सेशन के अंदर भी हम काफ़ी सारी बातें करते हैं, अपना एक स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं मार्केट के अंदर क्या मूव आ रही है और क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर या लाइव के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए।